Hello, assalamu alaikum. Today we will discuss about the fertilizations. अब पॉलिनेशंस, इससे पहले क्या होते हैं पॉलिनेशंस, इसके बाद क्या होते हैं फर्टिलाइजेशंस। पॉलिनेशन के टाइम पे क्या होता है, एंथर से पोलन ग्रेन्स इस स्टेगमा के ऊपर आने लगते हैं, चाहे वो क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स हो या सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स हो, दोनों में आने के बाद क्या होता है, यहाँ पे दो कंडीशंस होते हैं। कुछ पोलन ग्रेन जो होता है जर्मिनेट कर पाते हैं, कुछ जर्मिनेट कर नहीं पाते हैं। जो जर्मिनेट कर पाते हैं स्टेगमा के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, कंपिटेबल पोलन ग्रेन्स या राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स। जो जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रॉन्ग टाइप, या हम कहते हैं इनकम्पिटेबल्स। ठीक है। इसी तरह अगर एक सपोज हमारे पास एक बाइसेक्सुअल फ्लोअर्स है, उस बाइसेक्सुअल फ्लोअर में पॉलिनेशंस हुआ, पॉलिनेशंस होने के बाद जो पोलन ग्रेन उस स्टिग्मा के ऊपर लैंड हुआ था वो वहां पे जर्मिनेट नहीं होते हैं। इस कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है। अब देखो फर्टिलाइजेशन को समझने के लिए हम इसको डिफरेंट स्टेप्स पे स्टडी करते हैं। नंबर 1, पोलन जर्मिनेशन। पोलन लैंड हुआ है स्टिग्मा के ऊपर और उसी टाइम पे स्टिग्मा कुछ सिक्रीशंस बाहर छोड़ते हैं। इसमें मोस्टली वाटर होते हैं एंड शुगर होते हैं। ठीक है, एंड शुगर होते हैं। देखो स्टिग्मा क्या सिक्रीट करते हैं, वाटर एंड शुगर। मोस्टली जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ग्लूकोज होते हैं। यही वजह है हम लेबोरेटरी में, आप लोग भी करेंगे जब आप हायर क्लास में पहुंचेंगे, तो क्या करते हैं, स्टडी ऑफ पोलन के टाइम पे हम पोलन किसी एंथर को लेते हैं, मैच्योर एंथर को, और सिलाइट लेते हैं। सिलाइट के ऊपर कुछ ड्रॉप्स वाटर रखते हैं और उसमें शुगर ऐड कर देते हैं। मोस्टली वो शुगर भी क्या होते हैं, ग्लूकोज होते हैं। कैविटी ब्लॉक सिलाइट्स होते हैं, सिलाइट्स के ऊपर इस तरह से कैविटी होते हैं। ठीक है, इसमें शुगर रखते हैं और इसी में हम क्या रखते हैं, पोलन ग्रेन्स। उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, फिर हम आके उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो वहां से इस तरह से पोलन ट्यूब क्या होते हैं, इमर्ज होते हैं, बाहर निकला होता है। अब देखो यहाँ पे एक तो वाटर है, दूसरा शुगर है। तो देखो जो आउटरमोस्ट जो कवरिंग होता है पोलन ग्रेन्स का, वो क्या होता है, हार्ड इन नेचर, क्योंकि ये प्रोपोलिनिन का बना होता है जो एक कंजुगेटेड कंपाउंड से, इसी की वजह से। और ये हाईली रेजिस्टेंट शो करते हैं इन डिफरेंट टेम्परेचर, एसिडिक एनवायरनमेंट और बेसिक एनवायरनमेंट। और जो इसका इंटाइन होता है ये सेलुलोज का बना होता है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स इस पोलन ग्रेन के अंदर घुसने लगते हैं, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, फूलने लगते हैं। जब ये पोलन ग्रेन फूल जाएगा इस तरह, तो ये एक ट्यूब की शक्ल में एक जाम पोर से, एक इस तरह की खाली स्पेस से, जाम पोर कहते हैं उसी को, उसी से बाहर आते हैं इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब। और देखो जो एंजियोस्पर्म है, इसमें जो पोलन रिलीज होता है एंथर से, इसमें जो 60% जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में क्या होता है, 2 सेल स्टेज पे क्या होते हैं, रिलीज होता है। बाकी जो 40% है वो कितनी सेल स्टेज पे रिलीज होते हैं, 3 सेल्स पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें एक मेल गेमेट्स होता है या जनरेटिव सेल्स कहते हैं, एक वेजिटेटिव सेल्स होते हैं। लेकिन इस कंडीशंस में 2 मेल गेमेट्स होता है या 2 जनरेटिव सेल होते हैं और 1 वेजिटेटिव सेल्स होते हैं। यहां पे हम ये कंडीशन ले रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव जो सेल है वो क्या करते हैं, माइटोटिकली डिवाइड करते हैं। तो 2 मेल गेमेट्स बनते हैं, मेल गेमेट्स बनते हैं 2। देखो अब मैं इसको यहां पे शो कर रहा हूं क्योंकि ये नीचे आएगा। ये दोनों क्या है, मेल गेमेट्स है। क्या है, मेल गेमेट्स, मेल गेमेट्स। और यहां पे क्या होते हैं, वेजिटेटिव सेल, इस तरह।
अब देखो ये स्टाइल जो होता है, दो कंडीशंस होता है इसमें, या तो ये होलो हो सकता है या तो ये सॉलिड हो सकता है। अगर होलो है तो इसको जर्मिनेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये सॉलिड है, इसमें सेल्स फिलेट है, तो ये एक एंजाइम सिक्रीट करते हैं। तो एंजाइम्स क्या करते हैं, पेक्टिनेज जो रिलीज करते हैं पोलन ट्यूब, इसकी वजह से यहाँ पे जो सेल्स है वो क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। लेकिन फिर भी क्या इस ट्यूब के ऊपर क्या पड़ते हैं, प्रेशर पड़ते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं इसके ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पे जो गेमेट्स बनते हैं वो इस तरह से बैक फ्लो हो जाते हैं, पीछे की तरफ वापस जाने लगते हैं। इससे प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे एक लेयर बनते हैं इस तरह, और इसी को हम क्या कहते हैं, कैलोस प्लग। ठीक है, अब देखो व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ कैलोस प्लग, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ दीज टू मेल गेमेट्स। दूसरा, पोलन जर्मिनेशन के लिए यहाँ पे दो आयंस का बहुत ही एसेंशियल रूल होता है, मोस्टली जो होते हैं बोरॉन। बोरॉन वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, एंड कैल्शियम। ये पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप जाना चाहते हो तो इस तरह के कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। और देखो फेवरेबल कंडीशन कौन सा है पोलन जर्मिनेशन के लिए, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस जो होता है, ये फेवरेबल टेम्परेचर होता है फॉर द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होता है, ये पोलन ट्यूब जो होता है इस तरह से नीचे की तरह आने लगते हैं, और फाइनली ये कहाँ पे पहुंचते हैं, इस तरह नीचे आते हैं, और फाइनली ये अंदर यहां तक पहुंच गया। ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। अब देखो यहां पे कुछ इवेंट्स होते हैं, यहां पे दो मेल गेमेट्स हैं, इसके टिप में मैं कलर चेंज कर देता हूं ब्लैक कलर से, ये दोनों क्या है, मेल गेमेट्स है। और इसके टिप में क्या होते हैं, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस ही रहते हैं। और ये जो टिप होता है ये डेंसली साइटोप्लाज्म होता है इसका, बाकी ये पूरा तकरीबन क्या होते हैं, खाली होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट रहते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं डेंसली होता है ये। ठीक है, और यहाँ पे आ जाते हैं इसका क्या, कैलोस प्लग। अब इसके बाद देखो ये क्या करते हैं, एंट्री लेते हैं किस में, ओव्यूल के अंदर। अगर एंट्री ले रहे हो फ्रॉम माइक्रोपेल रीजन्स तो हम उसको क्या कहते हैं, पोरोगैमी। What is the porogamy? Porogamy is the entry of pollen tube from micropyle regions. माइक्रोपाइल रीजन से पोलन ग्रेन्स इस एम्ब्रियो सेक के अंदर जाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोरोगेमी कहते हैं। दूसरा कंडीशंस भी होते हैं, चलाजल गेमी या चलाजोगेमी। ठीक है, देखो अगर यहां से ये चलाजलेंट है और ये माइक्रोपाइलेंट है, अगर यहां से सीधा एक ट्यूब अंदर घुसते हैं तो हम इसको कहते हैं चलाजल गेमी या चलाजो गेमी। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूं, सॉरी चलाजो गेमी कहते हैं इसको, चलाजो गेमी। देखो एंटीग्यूमेंट से भी एंट्री ले सकते हैं, यहां से भी अगर पोलन ट्यूब या यहां से अगर इस ओव्यूल के ये इस एम्ब्रियो सेक के अंदर चले जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, मीजोगेमी। What is mean by chalazogamy? Entry of the pollen tube from chalazal site into the embryo sac. कहां से, chalazal end से। What is mesogamy? Entry of
pollen tube into the embryo sac from या through integuments. ठीक है। मोस्टली जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होता है उसमें क्या होते हैं, पोरोगेमी होता है। पोलन ट्यूब जो कहां से चले जाते हैं, माइक्रोपाइल रीजन से, जहां पे ये क्या होते हैं, स्पेस होते हैं फॉर द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक। ठीक है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब into embryo sac. अब इसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। देखो अब ये पोलन ट्यूब इस तरह से, मैं यहां से दूसरा कलर से बनाता हूं, इस तरह से आगे बढ़ गया और इसने एंट्री ली इस एम्ब्रियो सैक के अंदर, और ये 2 मेल गेमेट्स भी थोड़ा आगे बढ़ेगा। जब ये इस एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री लेगा उसी टाइम पे ही one of the synergid cell degenerate, other synergid cells, यहां पे देखो दूसरा synergid cells है, टोटल यहाँ पे चला माइक्रोप्लांट पे तीन सेल्स होते हैं, 2 छोटा synergid cells होते हैं, एक बड़ा, एक जो होता है बड़ा, एक होता है। ठीक है। अब देखो इसका जो फिलीफॉर्म जो एपरेटस होता है, एपरेटस, ये हेल्प करते हैं, किसमें हेल्प करते हैं, फॉर एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। अब देखो ये सपोज अगर हमारा ये सिनर्जिक सेल्स है, इसके अंदर इस तरह की कुछ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर रहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस। और ये फिलीफॉर्म एपरेटस हेल्प करते हैं इसको, देखो ये पोलन ट्यूब है सपोज हमारा, इस पोलन ट्यूब को अंदर आने के लिए, और इस पोलन ट्यूब के जो टिप में वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस था वो डिजेनरेट होता है एट द टाइम ऑफ एंट्री इनटू द एम्ब्रियो सैक, और उसी टाइम पे ही ये तीन जो सिनर्जिक, ये एंटीपोडल जो सेल होते हैं टुवर्ड्स द चलाजल एंड, वो भी क्या कर जाते हैं, डिजेनरेट होता है। ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे जो 2 मेल गेमेट्स है, इस तरह एक मेल गेमेट्स जो होता है फ्यूज होता है इस 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ, लेकिन बिफोर द फ्यूजन्स ऑफ द वन ऑफ द मेल गेमेट विद दीज 2 पोलर न्यूक्लियाई, दीज पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज विद ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज होकर क्या बनते हैं, एक बनते हैं जो डिप्लॉइड होते हैं। और इसके बाद ये जो 1 मेल गेमेट आके इसके साथ फ्यूज होते हैं, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, ट्रफल फ्यूजन्स, जो ट्रिप्लॉइड इन नेचर होता है। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन्स, और ये क्या होते हैं, ट्रिप्लॉइड इन नेचर। ठीक है। इसी तरह वन ऑफ द मेल गेमेट फ्यूज विद दिस एग एंड लीड्स टू द फॉर्मेशंस ऑफ, क्या होते हैं, जाइगोट बनते हैं यहां से, और ये जाइगोट डेवलप होकर क्या देते हैं, एम्ब्रियो देते हैं। और देखो इस ट्रिपल फ्यूजन्स की वजह से हमें क्या बनते हैं, एंडोस्पर्म बनते हैं। इसकी वजह से क्या बनते हैं, एंडोस्पर्म। और इसी कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशंस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 मेल गेमेट्स होता है, एक जो होता है पोलर, 2 पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है, दूसरा जो मेल गेमेट्स होता है वो एक के साथ फ्यूज होके जाइगोट बनाते हैं, और इसी कंडीशंस को ही हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशंस कहते हैं। ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक, तो पहला क्या हो गया, degenerations of antipodal cells, एंटीपोडल सेल, पहला कंडीशन। दूसरा वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो था पोलन ट्यूब के अंदर, इसके अंदर वो भी क्या कर गए, डिजेनरेट कर गए,
और तीसरा क्या हुआ, वन ऑफ द सिनर्जिट सेल्स, वन ऑफ द सिनर्जिट सेल्स, ये भी क्या कर गए, डिजेनरेट, ये भी क्या कर गए, डिजेनरेट कर गए। अब देखो जो रिमेनिंग वन synergid cells help entry of the pollen tube into the embryo sac. इसको हम सीधा लिखते हैं, filiform apparatus help entry of pollen tube, entry into the embryo sac. अब इसके बाद क्या हुआ, अगर आप लिख रहे हो तो इसी के अंदर लिखना है, ठीक है, थर्ड पार्ट में, सी पार्ट में। इसके बाद क्या हुआ, हमारे पास टोटल कितने होते हैं, 2 मेल गेमेट्स। कितना होता है, 2 मेल गेमेट। इसमें 2 होते हैं, 2 मेल गेमेट होता है। 1 मेल गेमेट जो होता है फ्यूज होता है किसके साथ, 1 मेल गेमेट फ्यूज विथ 2 पोलर न्यूक्लाई। देखो मैं अब इसको इस तरह से समझाता हूं। मेल गेमेट कितना होता है, 2 होते हैं। 1 मेल गेमेट जो होता है फ्यूज होता है किसके साथ, 2 पोलर न्यूक्लाई के साथ, 2 पोलर न्यूक्लाई के साथ, जिसकी वजह से हमें क्या बनते हैं, एंडोस्पर्म। और इस कंडीशंस को हम ट्रिपल फ्यूजन्स भी कहते हैं, ठीक है। इस एंडोस्पर्म का नेचर कितना होता है, कैसा होता है, ट्रिप्लाइट होता है, ठीक है। अनदर वन मेल गेमेट fuse with one of the egg which leads to the formations of zygote and zygote diploid। ये हमें आगे क्या देते हैं, एम्ब्रियो देते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द फर्टिलाइजेशंस। देखो इस तरह से याद रखना है। नंबर 1, pollen lines on the stigma. The stigma recognize whether it is right or wrong. The pollen grain is right, the pollen grain is compatible, then they show germination. Otherwise, the pollen is unable to germinate on the stigma. ठीक है। अब the germination and not germinations of the pollen grains on the stigma is recognized, is communicated between, या dialogue is between stigma and pollen grains, ठीक है। अब ये कम्युनिकेशन जो होता है, जो डायलॉग्स होता है, थ्रू केमिकल मैसेंजर्स के थ्रू होते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद, इफ द पोलन इज राइट टाइप देन दे शो जर्मिनेशंस। द स्टिग्मा secrete certain substance like water and sugar. The water absorbed by these pollen grains which are present on the stigma. इसके एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होते हैं, जो इसका इंटाइन होता है वो बाहर फूलने लगते हैं और बाहर निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब, और इसी को हम क्या कहते हैं, पोलन ट्यूब। और ये नीचे की तरह आने लगते हैं क्योंकि ये कीमोट्रोपिक मूवमेंट शो करते हैं। कीमोट्रोपिक मूवमेंट्स हम किस से कहते हैं, द मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स या मूवमेंट्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन कंसंट्रेशंस ऑफ ए केमिकल्स, इसी को कहते हैं कीमोट्रोपिक, ठीक है। केमिकल की कंसंट्रेशंस, कोई केमिकल जो गाइड करते हैं किसी चीज को आगे बढ़ने के लिए, उसी को कहते हैं कीमोट्रोपिक मूवमेंट शो करते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा यहाँ पे जो बोरॉन्स का बहुत ही एसेंशियल रोल होता है, क्योंकि बोरॉन की वजह से ही यहाँ पे क्या होता है, कीमोट्रोपिक मूवमेंट्स होते हैं। देखो अदरवाइज ये भी पॉसिबल है कि ये सिर्फ नीचे की तरह क्यों जर्मिनेट कर रहा है, ऊपर की तरह क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि अब इसमें बोरॉन एंड कैल्शियम का कंसंट्रेशन का जो फ्लक्चुएट होते हैं, जिसकी वजह से ये जर्मिनेट करने लगते हैं, ठीक है। अब ये जर्मिनेट होते हैं, फिर नीचे आते हैं, ठीक है। अब इसमें 2 कंडीशंस हो सकता है।
अगर ये पोलन ग्रेन्स रिलीज हुआ है 2 सेल स्टेज पे, तो उसमें जो जनरेटिव सेल है उसको फर्दर डिवाइड होना पड़ेगा, क्योंकि मेल गेमेट्स 2 होना चाहिए। एंजियोस्पर्मिक प्लांट का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि वो वहां पे क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। एक मेल गेमेट जो होता है फ्यूज होता है 2 पोलर न्यूक्लियस के साथ, तो वहां से क्या बनते हैं, हमें एंडोस्पर्म बनते हैं। और दूसरा जो मेल गेमेट्स होता है वो एक के साथ फ्यूज होता है, तो हमें क्या बनते हैं, जाइगोट बनते हैं। बाद में हमें वहां से क्या बनते हैं, एम्ब्रियो बनते हैं। दैट इज ऑल अबाउट द 12th टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर we will discuss artificial hybridizations. Thank you very much.